घना कोहरा पड़ रहा है। कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। फतेहपुर में सबसे कम तापमान 3.3 डिग्री, जबकि डूंगरपुर में 5.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। सीकर में पारा 5.8 और अलवर में 6 डिग्री तक पहुंचा है। राज्य के पूर्ववर्ती और उत्तर जिलों में कोहरे का दौर भी जारी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 24 दिसंबर से उत्तरी हवाओं का असर फिर ठंड बढ़ सकती है। इस दौरान न्यूनतम तापमान करीब 2 से 3 डिग्री तक गिरेगा। विक्षोभ के चलते 23-24 दिसंबर को राज्य के पश्चिमी और उत्तरी भागों में कहीं कहीं घना कोहरा छाया रहेगा। तो राजस्थान में सर्दी का प्रकोप लगातार जारी है। घने कोहरे से वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान में सर्दी का प्रकोप लगातार जारी है। शीतलहर और सीमावर्ती जिलों में कोहरे का अलर्ट देखने को मिला है। सवाई माधोपुर में सर्दी के सीजन का सबसे घना कोहरा आज देखने को मिला। सुबह से ही जिले में घनघोर कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, जिसका सबसे अधिक असर सड़क यातायात पर देखने को मिल रहा है। सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों को घने कोहरे के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। लोग गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। घने कोहरे के चलते ठंड बढ़ गई है। तो ठंड से बचने के लिए सुबह से ही इतना अधिक घनघोर कोहरा है कि विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म सी हो गई है। आप इस वक्त देख सकते हैं, हम इस वक्त खड़े हुए हैं सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के रणथंभौर मुख्य सड़क पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई है। वाहन चालक हैं, उनको अपने हेडलाइट, टेल लाइट, इंडिकेटर लाइट जला करके और सफर तय करना पड़ रहा है। सर्वाधिक इस घनघोर कोहरे के कारण परेशानियां वाहन चालकों को हो रही है। सड़क पर जो यातायात है वो रेंग करके निकल रहा है और घने कोहरे के चलते दुर्घटना का अंदेशा भी लगातार बना हुआ है। वहीं इस घने कोहरे के चलते सर्दी का जो असर है वो भी अधिक बढ़ गया है। लोग गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मौसम विशेषज्ञों की माने तो सवाई माधोपुर जिले में आगामी कुछ और दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान बताया जा रहा है। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर। करौली जिले में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। सुबह जिला मुख्यालय सहित आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। कोहरा इतना घना था कि कई स्थानों पर विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर से नीचे पहुंच गई। टोडा भीम, हिंडौन और सपोटरा क्षेत्रों में भी रात से ही कोहरे की चादर नजर आई है। घने कोहरे के चलते NH 23 सहित प्रमुख सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम गई। वाहन चालक हेडलाइट जलाकर बेहद धीमी गति से चलते नजर आए। तो अलाव तापते ये लोग आपको नजर आ रहे होंगे, क्योंकि ठंड से बचने का यही एकमात्र उपाय लोगों के पास है। अचानक से जो पारा है वो काफी ज्यादा गिर चुका है, जिससे सर्द हवाएं चल रही हैं और ठिठुरन बढ़ गई है। करौली में एक बार फिर घना कोहरा नजर आया है। कोहरे के साथ ही ओस गिरने और ठंडी हवा चलने से तापमान में गिरावट आई और सर्दी का एहसास हो रहा है। इस समय हम करौली के मासलपुर दरवाजा क्षेत्र में हैं, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से घनी ओस नजर आ रही है। घनी ओस के चलते ना सिर्फ वाहन चालकों को परेशानी आ रही है, साथ ही काम पर जाने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि सर्दी का क्या हाल है, कैसे मौसम है। सर, सर्दी ज्यादा है और सर्दी बहुत तेज है साहब। सुबह बहुत कोहरा पड़ता है और ये देखो ये सामने पाइप है, उन पे भी करके मैं वो ओस की बूंदें टपक रही हैं। वाहन चलते नहीं है, सब अपने इंतजाम करके घर से बाहर निकल रहे हैं। बाकी सर्दी बहुत तेज है। ठंडी हवा भी चल रही है सर्दी के साथ। हाँ, ठंडी हवा बहुत तेज है शाम से और सर्दी बहुत तेज है रही है। यहाँ तो कोहरा भी बहुत छा रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। न वो हमारे दूध वाले आए तो उनको गाड़ी में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बहुत परेशान है यहाँ। घने कोहरा इतना घना हो गया कि रात को ही छाना शुरू हो गया था और सुबह तक घना कोहरा नजर आ रहा है, जिसके चलते वाहन चालकों को परेशानी आ रही है। हाँ, यहाँ बहुत सर्दी है और कोहरा भी बहुत छा रहा है और गाड़ी भी जो है लाइट में चल रही है और आपस में बगल में आने पे गाड़ी दिख रही है दूसरी गाड़ी को कि यहाँ जो है कोहरा बहुत ज्यादा है। अभी मॉर्निंग वॉक पे आप आते हो, कितनी परेशानी आ रही है? हाँ, बहुत परेशानी आ रही है। दिख नहीं रहा आने वाला उधर से और इधर से जाने वाला या नजदीक आ जाए जब दिख रहे हैं। करौली में कोहरे के कारण एक बार फिर तापमान में गिरावट आई है। हालांकि किसानों के लिए फायदेमंद है, लेकिन
अगर तापमान में गिरावट आती है तो ओस और तापमान में गिरावट के चलते फसलों को भी नुकसान हो सकता है। धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, करौली। झुंझुनू जिले में आज सीजन का पहला कोहरा छाया रहा, जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया। सुबह से ही जिले के कई इलाकों में घना कोहरा देखने को मिला। विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और दिन में ही हेडलाइट जलाकर वाहन चलाने पड़े। कोहरे के चलते सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी धीमी नजर आई। वहीं दूसरी ओर किसानों ने इस पहले कोहरे को रबी की फसलों के लिए लाभदायक बताया। झुंझुनू जिले में सर्दी का असर बरकरार है और आज सीजन का पहला कोहरा छाया हुआ है। कोहरे छाने की वजह से दुपहिया वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जहां लोगों को अलाव तप मिल रहा है, वहां लोग अलाव तापते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुछ लोग हैं वो यहाँ पर सर्दी से बचने का जतन करते हुए और यहाँ पर अलाव ताप रहे हैं। इनमें एक दुपहिया वाहन चालक हैं, वो भी अलाव देखकर यहाँ पर रुके हैं। किस तरह क्या सर्दी का असर है आज? आज ज्यादा है। तो आप दुपहिया वाहन चला रहे हैं, किस तरह परेशानी? हाँ, बहुत कोहरा चल रहा है, इसमें दिखता भी कम है। सर्दी का असर है वो बढ़ा हुआ है। जो लोग हैं उन्हें भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो रोजमर्रा जो सुबह दिहाड़ी मजदूर निकलते हैं उन्हें भी खासी परेशानी हो रही है। हाँ, खूब हो रही है। आज पहली बार ऐसा हुआ है और खूब ठंड है, लेकिन आँच के सहारे से टाइम पास कर देते हैं। सर्दी का असर बढ़ा हुआ है, किस तरह है? खूब तेज धूप आ रही है, कहीं ज्यादा कहीं कम, और मौसम एकदम ठंडा हो रहा है। ताव के लिए लोग सहारा ले रहे हैं अलाव तापने के लिए। और किसान मानते हैं कि ये जो कोहरा है फसलों के लिए फायदेमंद है। किस तरह फायदेमंद? ये ओस खेती के लिए बहुत ही फायदेमंद है और इससे बरसात कम होने की वजह ये प्राण के साबित हो सकती तो कोहरा आया है सीजन का पहला, है, तो अच्छी है। खेती के लिए बहुत ही अच्छा है। कौन कौन सी फसलों के लिए फायदे हैं? सभी फसलों के लिए, सरसों, चना, मेथी, सब के लिए, एक के लिए नहीं। तो लोग हैं वो सर्दी से बचने के लिए अलाव ताप रहे हैं, तो वहीं इस कोहरे को फसलों के लिए भी फायदेमंद बता रहे हैं। करसन सिंह शेखावत, न्यूज 18 राजस्थान, झुंझुनू। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। नशे और संदिग्ध गतिविधियों के खिलाफ अभियान। पुलिस की 10 टीमों ने विभिन्न स्थानों पर चलाया है अभियान। त्रिमूर्ति मंदिर रोड, पुराना हाउसिंग बोर्ड में अभियान, नए हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में की जांच, लाइब्रेरी हॉस्टल में सर्च अभियान, मेडिकल स्टोर, चाय की थड़ियों, होटल पर सर्चिंग की गई है। पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। औषधि नियंत्रण टीम विभाग की टीम ने खंगाले हैं मेडिकल स्टोर। एक साथ पुलिस टीमों की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। कार्यवाही में 100 पुलिसकर्मी मौजूद रहे। तो औषधि नियंत्रण विभाग ने मेडिकल स्टोर खंगाले हैं। नशे और संदिग्ध गतिविधियों के खिलाफ यह अभियान चलाया गया है। पुलिस ने कई इलाकों में चेकिंग अभियान चलाया है। एक साथ पुलिस टीमों की कार्रवाई से अचानक से हड़कंप मच गया। औषधि नियंत्रण विभाग ने मेडिकल स्टोर खंगाले, एक साथ पुलिस टीमों की कार्रवाई से मचा हड़कंप। पुलिस की तरफ से सूरतगढ़ शहर के अंदर करीब 100 के जाब्ते के साथ और प्रशासन से समन्वय कर ड्रग इंस्पेक्टर्स की टीम का गठन कर एक सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके अंदर चाय की थड़ियाँ, मेडिकल स्टोर, इनके अलावा जो स्टूडेंट्स के बैठने की जगह हैं, इन सबको चेक किया गया। ये चेकिंग भाटिया आश्रम के पास में, इसके अलावा न्यू हाउसिंग बोर्ड, ओल्ड हाउसिंग बोर्ड, इन जगहों पर किया गया। अशोक शर्मा संवाददाता फोनलाइन पर इस वक्त हमारे साथ हैं। अशोक, पुलिस की कई टीमें मौजूद रही और इस दौरान बताया जा रहा है कि नशे और संदिग्ध गतिविधियों के खिलाफ अभियान चलाया गया। बिल्कुल, देखिए तकरीबन 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस पूरी छापामारी में शामिल रहे, जिन्होंने न केवल पीजी, लाइब्रेरीज और हॉस्टल्स को चेक किया, बल्कि मेडिकल स्टोर्स की भी चेकिंग की गई, ताकि अवैध रूप से यदि कोई मेडिकेटेड नशे को बेचा जा रहा है तो उस पर भी कार्रवाई की जा सके, जिसके लिए पुलिस के साथ साथ औषधि नियंत्रण विभाग के कार्मिक भी मौजूद रहे। पुलिस का एक ही बात है कहना कि जिस तरह से लोग आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं, खासतौर से सरहदी जिले
पंजाब के जो लोग हैं जो अपराध को अंजाम देने के बाद में यहाँ श्री गंगानगर जिले के विभिन्न हॉस्टल्स में या पीजीज में अपनी छदम पहचान बनाते हुए छुप जाते हैं। इसी सिलसिले में श्री गंगानगर पुलिस के द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया ताकि संदिग्ध लोगों को पहचाना जा सके और यदि कोई अपनी पहचान छुपाकर यहाँ पर छदम नाम से रह रहा है तो उसको भी आइडेंटिफाई किया जा सके। इस पूरी कार्रवाई के दौरान तकरीबन 3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया जिनकी संदिग्ध गतिविधियां थी। इसके साथ साथ पीजी संचालक, हॉस्टल संचालक के साथ साथ जो थे आसपास जो देर रात तक दुकानें खोलते हैं उनको भी समझाइश की गई कि किसी भी अनैतिक या असंदिग्ध गतिविधि की जानकारी उन तक पहुंचे तो वो पुलिस को दें और टाइमली एक डिसिप्लिन बना के रखें ताकि क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाई रखी जा सके। जी ठीक है अशोक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। भरतपुर में ब्रिज यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के खिलाफ पोस्टर वार, भ्रष्ट लोग गद्दी छोड़ के लगे हैं पोस्टर। शहर के अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं पोस्टर में बर्खास्त पूर्व कुलपति रमेश चंद्रा सहित सहायक कुल सचिव प्रशांत कुमार और उप कुल सचिव अरुण पांडे सहित कार्यवाहक कुलपति का पोस्टर फोटो लगा हुआ है। तो बर्खास्त पूर्व कुलपति रमेश चंद्रा के खिलाफ ये पोस्टर लगाए गए हैं। शहर के अलग अलग जगहों पर ये पोस्टर लगाए गए हैं। भ्रष्ट लोग गद्दी छोड़ के ये पोस्टर्स लगे हैं। शहर के अलग अलग जगहों पर ये पोस्टर लगाए गए हैं।